सलातो तस्बीह के हवाले से भी जो है वो ताक रातों में अक्सर पढ़ी जाती है, और जैसा कि मौलाना साहब ने कुछ इबादत के हवाले से इशारा भी किया, ये बताइएगा कि क्या मसनून तरीका है शब कदर में इबादत का? जी, ये जो रात है, इस रात में मैं जैसे अभी बात हो रही थी कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात में जब फजीलत इसकी बयान फरमाई तो साथ एहतिसाब का जिक्र खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो शख्स इस रात को क़याम करे ईमान के साथ, एक तो उसके पास ईमान होना ज़रूरी है, ईमान के बगैर अगर सारी रात भी खड़ा रहे तो इबादत किसी काम की नहीं, और दूसरा एहतिसाबन, अपना मुहासबा नफ्स एहतिसाब करना। ये जो हम सारे अहबाब एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुहासबा नफ्स जो होता था, अपने अपने अंदर मन में झांकना और अपने मन में डूब कर सुराग़े ज़िंदगी पाना, वो हमारे मुआशरे से निकल गया है। अब रस्मी इबादत रह गई है। तो रस्मन तो हम लोग आते हैं, ये रात मसाजिद भर जाती हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ी, निकल गए और फिर अगले दिन भूल गए कि हम क्यों आए थे और रात की इबादत का मकसद क्या था। तो ईमान और एहतिसाब, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब तक इंसान इस रात की जो आपने इबादत की बात की, सबसे बड़ी इबादत इस रात की ये है। ये हम नवाफिल अदा करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो भी करनी चाहिए, मगर आज की रात की जो सबसे बड़ी इबादत है, जो आइम्मा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बताई, वो ये है कि इस रात बैठ कर इंसान अपने मन में झांके और अपने मन में डूब कर अपना सुरागे ज़िंदगी पाए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस वजह से हूँ और मैं किसका उम्मती हूँ, और जिसका मैं उम्मती हूँ उन्होंने अपनी हयात मुबारका कैसे गुजारी थी, और जिनका मैं फॉलोअर हूँ उनकी सीरत तय्यबा क्या है, उनके सहाबा इकराम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी, उनकी अहले बैत तहार ने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी। जैसे अभी अकामत दीन की बात हुई, तो अकामत दीन और फिर खिदमत दीन, ये तो हमारी तबीयतों से, मिजाज से, दीन से यकसर ही निकल गया है। तो इस रात की इबादत फ़कत ये मुराद नहीं है कि आप रात भर आएँ और फिर लंबी लंबी रकात पढ़ें और खड़े होकर नवाफल पढ़ के नफली, वो नफली इबादत है, मगर कुछ फ़राइज़ इबादत भी, कुछ इबादतें नफली होती हैं और कुछ इबादतें फ़र्ज़ी होती हैं। तो आप फ़र्ज़ को छोड़ कर अगर नफल अदा करते रहें तो फिर अल्लाह पाक उन नफलों को कबूल नहीं करता। जैसे कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मजीद जो उतर रहा है, मैं एक आयत मुबारका तेज़ी के साथ पढ़ना चाहूँगा। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कुरान ने हमें बताया, फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। अब इस आयत मुबारका में अगर हम देखें तो अल्लाह पाक ने पूरा निज़ाम ज़िंदगी बयान किया है। 8 मोहब्बतें जो हम दुनिया में करते हैं आकर, उन सारी मोहब्बतों को जिक्र किया। वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, अज़वाज की बीवियों की मोहब्बत, फिर ख़ानदान और कुनबे की मोहब्बत, फिर मालो दौलत की मोहब्बत, फिर तिजारत कारोबार की मोहब्बत, अपने घरों की मोहब्बत बयान करके फरमाया कि ये अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फ़ी सबीली, ये सारी दुनिया की मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं होनी चाहिए और उसके दीन की खिदमत पर गालिब नहीं होनी चाहिए। मौलाना साहब, शब कदर के हवाले से जिब्राइल अमीन फ़रिश्तों की जमात के साथ नाजिल होते हैं और सलाम भेजते हैं, ये कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा फ़रिश्तों का जिक्र किया गया है, तो क्या इंसानों के अलावा मलाइका को भी शब कदर के लिए कोई तजस्सुस रखा गया है? इससे पहले कि मैं आपके हुक्म की तमील में कुछ अर्ज़ करूँ, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें कि हम बहसीत इंसान किसके खलीफा हैं? हम अल्लाह के खलीफा हैं ना। अल्लाह सतारुल अय्यूब है, गफ़ारुज़ ज़नूब है। हमें किसी मक्खी की खिलाफत नहीं करनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने नक्स और ऐब को बयान करें, हमें अपनी खूबियाँ भी साथ में रखनी चाहिए। और जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, ना कि अपनी पूरी कौम का मुहासबा शुरू कर दें हम कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं। हम बहुत बेहतर हैं। हम वो हैं कि जिसके लिए तौहीद फरमाती है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाया है। हमारे लिए कहा लक़द काना, हमने इंसान को जो है आसमान तक़वीम में खल्क़ किया है। हम वो हैं कि जो अल्लाह के खलीफा हैं और आसमान तक़वीम में खल्क़। हाँ, ये इसमें कोई दुई बात नहीं है कि वही खुदा फरमाता है, लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल,
कि हमने इंसान बनाया था, ये जानवर बन गए, पर जानवरों से बदतर हो गए। मगर ये तौहीद कह सकती है, बाई बीइंग इंसान हमें अपनी खूबियों की तरफ मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। देखिए, इबादत को हमें मासियत से टकराना नहीं चाहिए, तकाबुल भी नहीं करना चाहिए। क्या पता खुदा को किस बंदे की कौन सी अदा पसंद आए। और खुदा ये थोड़ी है कि एक बंदा गुनाहगार है, मुसल्ले पे आएगा तो उसकी बात नहीं सुनेगा। नहीं, वो खुदा करीम है, वो रहीम है, वो इंसान को मुखातिब करता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान वो कौन सी चीज़ है जिसने तुझे रब करीम के मुकाबले में मगरूर बना दिया। हमें कतन मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, हमें उम्मीद दिलवानी चाहिए कि इस रात को भाई ढूंढो, इसमें आओ, मुसल्ले पे आओ। अगर तुम इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकेगी, ये कुरान कहता है। हम मुसल्ले पे आने से रोक रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करें, आप तो शराब पीते हो, आप तो बदकार हो, आप तो जुआ खेलते हो, आप ये जुल्म करते हो, वो करते हो, आप इबादत ही ना करो ताकि तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कोई मेयार नहीं है, हम खालिक नहीं है, खालिक वो है, उसने तौबा का दरवाज़ा रखा है। वो इतना करीम है कि वो फरमाता है, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी रहमत को बयान करते हुए शायद फरमाते हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान की, कितनी ज़िंदगी, इस निज़ाम हस्ती जितनी इंसान की ज़िंदगी और मासियत में गुजर जाए, तो रसूल खुदा फरमाते हैं, मन ताबा क़ब्ल मौत ही बिसनतिन क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो कि मरने से 1 साल पहले वो बंदा तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। फिर फरमाया अला इन्ना सिन्नतन कसीरा, ये साल भी बहुत बड़ा होता है। मन ताबा क़ब्ल मौत ही बिसित्तति शहरिन, कि मरने से 6 महीने पहले तौबा करे तो अल्लाह तौबा कबूल करता है। फिर फरमाया अला इन्ना सित्तति शहरन कसीरा, ये 6 महीने तो ज़्यादा अरसा होता है। फरमाया मन ताबा क़ब्ल मौत ही, किस तरह रहमत को वसी फरमा रहे रसूल खुदा, यानी उम्मीद दिला रहे हैं ना। रसूल खुदा फरमाते मन ताबा क़ब्ल मौत ही बेशहरिन क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो मरने से 6 महीने नहीं, 1 महीना पहले तौबा करे तो भी तौबा कबूल है। फिर फरमाया अला इन्ना शहरन कसीरा, ये 1 महीना भी तो 4 हफ्तों पर होता है ना। मन ताबा क़ब्ल मौत ही बेसबुइल अय्याम क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा करे तो भी तौबा कबूल होती है। फिर फरमाया अला इन्ना सबूल अयाम कसीरा, ये 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौत ही बियौमिन क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो फिर फरमाया अला इन्ना यौमन कसीरा, ये 1 दिन भी तो 24 घंटों पे होता है ना। फरमाया मन ताबा क़ब्ल मौत ही बिसआतिन, 1 घंटा पहले तौबा करे क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो फिर फरमाया अला इन्ना सआतन कसीरा, ये 1 घंटा भी बहुत बड़ा है। मन ताबा क़ब्ल मौत ही बेदक़ीक़तिन क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो फिर फरमाया नहीं 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। मन ताबा क़ब्ल मौत ही बेग़रग़रतिल मौत क़ब्ल अल्लाह तौबा, तो मौत की हिचकी आने से पहले इंसान तौबा करे तो भी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। और खुदा के पास वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर नहीं है। अगर मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मैं अगर पेशमान होकर उसके मुसल्ले पे उसकी इबादत पे हाज़िर हो जाऊँ तो मैं अपनी ज़बान से इस्तग़फ़ार करूँ, तो वो तो इंतज़ार करता है ना। मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाहुम्मा या रब्बे या रहमान, वो 70 मरतबा कहता है लब्बैक या अब्दी। तो हमें मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, हमें उम्मीद दिलानी चाहिए, लोगों को मुसल्ले की तरफ लेके आना चाहिए। हाफिज़ साहब, क्या हम मायूसी फैला रहे हैं? हम तो उम्मीद दिला रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर इस्म एक तरफ खुद एहतसाबी है और एक तरफ इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर हमें जो है वो ये भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कुरान करीम की आयत है जी, कि वाइदा साला का इबाद, ये नहीं सिर्फ ताक रातों के लिए नहीं है ना जी। उदऊनी अस्तजिब लकुम सिर्फ ताक रातों या रमज़ान के लिए नहीं है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू सिर्फ ताक रातों के लिए, ये 12 महीनों के लिए। ये मायूसी नहीं है, ये रास्ता है, ये डायरेक्शन है, इस पर आपने आना है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, तो कौन उसके अलावा कामयाबी का अपना रास्ता निकाल सकता है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुव फत्तख़िज़ु वकीला। तो क्या हम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर तो ज़रा सा किसी का दबाव आता है, हम कहते हैं सर तुसी दोस्तों तो अड़ी गल मनांगे, हम तो अल्लाह से बाद में डरते हैं। 50 बंदों के मुस्तकबिल का फैसला करके दबाव में आके अल्लाह के हुज़ूर सजदे में जाके चले जाएं, तो फिर अल्लाह पर तो आपको यकीन ना हुआ। अल्लाह पर तो यकीन है कि आप हक पर हैं, खड़े हो जाए, नहीं हो सकता ये काम, आप मुझे निकाल दें, मेरी गर्दन काट दें, मैं इन 50 बंदों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करूंगा। किसी की तौबा पे जजमेंटल भी तो नहीं हो सकता। सर हम कब कर रहे हैं जी, हम कब कर रहे हैं? मतलब आप 50 अगर मैं में बदल दें तो ये बहुत अच्छा है। 50 का पैगाम देता है, हमको नहीं, हम नेकियों में शामिल करें। मैं गुनाह में अपने आप को ला के आऊँ ना, जब मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी ये खुद मुहासबा है। मैं अपनी पूरी कौम को ले जाकर वहाँ क्यों डाल रहा हूँ कि जहाँ मायूसी है, जहाँ नजर आता है कि हमारे अंदर सारी क्या है, आप जरा फरमा दें। देखें शब कदर जो है ना कि मायूसी, क्या मायूसी फैलाई हमने यहाँ पे? नहीं, देखें शब कदर को ये कहना कि अल्लाह सारा, ये जो सेल लगती है दुकानों पे और लोग टूर पड़ते हैं, तो क्या वो सारा साल दुकान बंद रहती है तो सेल लगाते हैं? कुरान में अल्लाह ये भी तो फरमाता है ना कि वज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, वो लोगों को ना बताएं
नहीं, वो लोगों को बताना जरूरी है, लेकिन किसी चीज के मुकाबले में ला के ना बताएं। मुकाबले में नहीं ला रहे सर, हम तो कह रहे हैं करें, ये तो कोई कह नहीं रहा। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये मायूसी है, ये मायूसी नहीं है। आप कुरान की तफसीर को अपने मफ़हीम में ना तब्दील करें। मैं मफ़हीम में नहीं पढ़ रहा, मेरा कोई मफ़हूम नहीं है। कद अफ़लहल मुमिनून की तफसीर आप बता दें क्या है। नहीं, मोमिनीन कामयाब हैं। अब मोमिन की डेफिनेशन हम अपनी मर्जी से तो नहीं बनाएंगे ना। कौन है मोमिन? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इन्नमल मोमिनूना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन वो होता है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल पर ईमान रखता है। कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने से मुनकर है? हाँ, फिर ईमान के दर्जे ज़रूर है, कोई जो है पहले दर्जे पे है, कोई जाके 10वें दर्जे पे है, और सुलेमान था कि जो 10वें दर्जे पे चला गया। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तारा है, समझने के लिए बहुत आसान है। करबला के मैदान में वहाँ पे फ़कत ज़ुहैर इब्न कैन जैसे सहाबी नहीं है, हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर जैसे सहाबी नहीं है, वहाँ पे तो बिल्कुल नौ मुस्लिम वहाब कल्बी बिल्कुल मसीह था, उसी लम्हे मुसलमान होता, उसी लम्हे शहादत की इज़्ज़त। कह रहे हैं कि आप मुकाबले में 70,000 अल्फाज़ कुरान है। पूरा साल जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए, तो ये मायूसी है। हाँ नहीं, ये मायूसी नहीं बेटा, इसमें मेरे जान ये मायूसी नहीं है। लेकिन ये कहना कि आप पूरा साल गुनाह में रहे अब मुसल्ले पे ना हो, ये मायूसी है। ये तो कहा ही नहीं किसी ने। मफहूम तो ये नहीं कर नहीं, मफहूम तो आप अपनी मर्जी से निकालें ना। आपने कद अफ़लहल मुमिनून का भी अपनी मर्जी से निकाल लिया। हम तो ये मफहूम कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। रमज़ान में भी होनी चाहिए, शव्वाल में भी होनी चाहिए, ज़िकादा में भी होनी चाहिए, ज़िलहज में भी होनी चाहिए, मुहर्रम में भी होनी चाहिए, सफ़र में भी होनी चाहिए। दूसरी राय नहीं, मगर हमारा आज का मौजूद शब कदर की अजमत है, हमें उसको बयान करने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है ये चाहते हैं कि शब कदर के फ़ज़ाइल पूरे 12 महीने पे हों। हम ये बयान कर रहे हैं, ये मायूसी नहीं है, इससे बड़ी उम्मीद कोई नहीं है। हम लोगों को बता रहे हैं कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये मायूसी नहीं है, यही उम्मीद है, यही राह हिदायत है। अगर नहीं है तो आप बता दें। ज़रियाब साहब, आप भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये मायूसी और उम्मीद के दरमियान एक मामला फंस गया है, आप क्या फरमाएंगे? आप रहनुमाई फरमाएं हमारी।